कैसे हैं भाई लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए हम लोग औसत के एक क्वेश्चन पे आ चुके हैं। मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन निकाला है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं और हल करते हैं। ठंड में है, ठंड से बच कर रहिए। 5 सदस्यों के एक संयुक्त के में एक आदमी की औसत मासिक आय ₹1000 है। औसत औसत मासिक आय ₹1000 है। यदि एक सदस्य की वार्षिक आय, देखिए दोस्तों, मासिक मतलब महीना और वार्षिक मतलब वर्ष, ₹24,000 बढ़ जाती है। यदि एक सदस्य की वार्षिक आय 24,000 बढ़ जाती है तो उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की औसत मासिक आय क्या होगी। उस परिवार के प्रत्येक मासिक आय की औसत क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो औसत मासिक आय क्या होगी। तो चलिए हम इसको हल करते हैं दोस्तों। हल करने से पहले हम लोग इसको हिंट देने के लिए लिख लेते हैं। एक व्यक्ति की, यहाँ पे दिया है यदि सदस्य की एक व्यक्ति की वार्षिक आय, ये वर्ष का आय है। तो लिखेंगे यहाँ पे हल करने से पहले, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में वृद्धि हो रहा है दोस्तों, बढ़ जाती है तो वृद्धि कहते हैं इसको। वृद्धि वृद्धि बराबर 24,000 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग क्या है। बोल रहा है तो उस परिवार के प्रत्येक सदस्य की, प्रत्येक व्यक्ति की औसत मासिक आय क्या होगी। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे 5 सदस्यों की के एक संयुक्त में एक आदमी और औसत मासिक आय। तो क्या दिया है दोस्तों, वार्षिक आय दिया है। वार्षिक आय तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मासिक आय। अगर हम लोग इस रुपए में से 12 से भाग दे दें तो मासिक आय निकलेगा। मासिक वृद्धि, महीने का वृद्धि, ये वर्ष का वृद्धि था। अब इधर महीने का वृद्धि निकालने के लिए इसी को यहाँ पे लिख देंगे 24,000। 24,000 लिखने के बाद इधर 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो 12 से भाग देने से यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 12 दूना 24, 0 0 0, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये मासिक आय, एक महीने में 2,000 रुपये की वृद्धि हो रही है एक व्यक्ति को। तो एक व्यक्ति को 2,000 रुपये की मासिक आय से वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिवार के प्रत्येक सदस्य की मासिक आय कितनी आय वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी। तो परिवार लिखेंगे, परिवार के प्रत्येक सदस्य की मासिक आय, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आय ठीक है, मासिक आय लिख लिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य की मासिक आय, तो लिख लेंगे यहाँ पे आय में वृद्धि भी लिख लेंगे, वृद्धि। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2,000 रुपये मासिक आय में बढ़ रहा है। तो परिवार के प्रत्येक, तो यहाँ पे दिया था 5 सदस्यों एक संयुक्त में, 5 सदस्यों के एक संयुक्त में एक आदमी की औसत आय। 5 सदस्य हैं उस परिवार में, तो 5 से इसको भाग दे देंगे। क्या करेंगे, ये जो 2,000 रुपये आए हैं हमारे, 2,000 यहाँ पे लिख देंगे। 2,000 रुपये लिखने के बाद तो पांचों सदस्यों का निकालना है ना, तो 5 से भाग दे देंगे तो बराबर आएगा यहाँ पे 400 रुपये। 400 रुपये, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 400 रुपये। 400 रुपये लिखने के बाद लिखेंगे
प्रत्येक व्यक्ति की औसत मासिक आय। यहाँ पे बस परिवार के प्रत्येक सदस्य, तो ये प्रत्येक सदस्य, तो इसमें जो वृद्धि हो रही है बाद में पता करेंगे, उसमें जो वृद्धि होगी वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे करना है क्या है, प्रत्येक लिखना है प्रत्येक। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसलिए समझाता हूँ ऐसे लिख लिख के कि आपको कुछ समझ में आए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपको बढ़िया से बढ़िया समझाने की। प्रत्येक व्यक्ति की औसत मासिक आय। ठीक है दोस्तों, औसत मासिक आय। तो आय बराबर लिखेंगे, आय यहाँ पे हो गया, आय बराबर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया 5 सदस्यों के एक संयुक्त में एक आदमी की औसत मासिक आय। यहाँ पे 1000 रुपये दिया है औसत मासिक आय। तो एक आदमी की औसत मासिक आय 1000 रुपये है। तो कितनी वृद्धि हो रही है, हमारी परिवार के प्रत्येक सदस्य में आय वृद्धि हो रही है कितनी, 400 रुपये की। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 1000 लिखेंगे प्लस 400 लिखेंगे। वृद्धि मतलब जोड़ना, उसमें जुड़ जाएगा वृद्धि होगा तो यहाँ पे होगा क्या होगा, 1400। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको मैंने बहुत बढ़िया से समझाया होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नवोदय में जरूर ही पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 3 वार्षिक परीक्षाओं में से जिसमें प्रत्येक की कुल योग प्रत्येक का योगांक, अगर प्रत्येक कह रहा है तो योगांक रहेगा दोस्तों, शुद्ध शब्द 500 है। एक विद्यार्थी की प्रथम व द्वितीय परीक्षाओं में, देखिए यहाँ पे 3 है तो प्रथम और द्वितीय बता दिया है। प्रथम द्वितीय परीक्षाओं में औसत क्रमशः 45% तथा 55% अंक प्राप्त हुए। 60% का समग्र औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे कितना अंक प्राप्त करने होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दे दिया है 45 और 55, तो और 60 अंक प्राप्त करने के लिए कितने नंबर चाहिए ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, माना कि तीसरी परीक्षा में x%, इसको x मान लेंगे, माना कि तीसरी परीक्षा में x%, इसको x% मान लेंगे। पहला ये दे दिया है, दूसरा ये दे दिया है, और तीसरा x मान लेंगे। अंक लाने होंगे, यही पूछ रहा है कितने अंक लाने होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा वीडियो नीचे कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया था 45 और 55% अंक पहले और दूसरे परीक्षा में। तो तीसरा परीक्षा देखिए, अब तीनों जोड़ेंगे, 45 प्लस 55 प्लस x, तो तीनों जोड़ेंगे तभी ना 60 बराबर होगा। बोला क्या है, 60% समग्र औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो 60 अंक प्राप्त करने के लिए बराबर 60 लिख देंगे यहाँ पे। और औसत में कभी भी औसत दिया है तो गिन लेंगे, 1 2 3 बट्टे करके 3 लिख देंगे। 3 अंक है तो 3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 45% प्लस 55% प्लस x% बराबर, ये भाग में है, दाएं तरफ आएगा बराबर के, तो गुणा में हो जाएगा 60 × 3।
तो यहाँ पे 45, यहाँ पे लिखेंगे x% बराबर 60 तिहाई 180, 180 माइनस यहाँ पे लिखेंगे, ये प्लस है तो इधर आएगा, ये दोनों आएगा एक साथ, तो यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। कभी भी मैंने बताया हो बराबर में, बराबर के अगर दाई साइड अगर प्लस है तो दाई साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिए हम लोग। तो 45% प्लस 55%, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब इसका गुणा करके यहाँ पे लिख दिए, यक्स यहाँ पे लिख दिए और ये यहाँ पे लिख दिए, ये प्लस था तो इधर आया तो माइनस हो गया। तो x% बराबर 180 माइनस, ये इसको जोड़ने पे आएगा हम लोगों का 100%। तो 100% होने के बाद x% बराबर घटाएंगे तो 80% होगा। यहाँ पे क्या दे दिया 80%, तो दिया है पूरा अंक कितना है तीनों परीक्षाओं का। आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो मैं ऐसे ही करके दिखाऊंगा। तीनों वार्षिक परीक्षाओं में पूरा कुल जोड़ के 500 अंक प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं x% बराबर 80%, तो यहाँ पे क्या दे दिया था योगांक तीनों परीक्षाओं का 500 अंक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अंक बराबर 500 का 80%। x% मतलब यहाँ पे दे दिया था तीसरा परीक्षा मान लिए थे x%, तो यहाँ पे x% का मान निकला है 80%। तो यहाँ पे लगाएंगे 500 गुणे 80 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो यहाँ पे 50 बचा और 8 बचा, 50 8 50 गुणे 8, तो इसको जोड़ने पे 8 पचे 40, 400, इसका आंसर होगा 400 अंक प्राप्त करने से 60% का समग्र औसत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। नीचे लाल बटन है उसको जल्द ही टच करें।